अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें इजराइल के बंधकों की चिंता हो रही है। जिन्हें इजराइल के बंधक तो दिख रहे हैं, लेकिन गाजा में जिस प्रकार निर्दोष महिलाओं और बच्चों के ऊपर मिसाइल दागी जा रही है, वह उस डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के बंधकों की चिंता हो रही है, लेकिन जो गाजा में भूख से बच्चे मर रहे हैं, भूख से महिलाएं मर रही हैं, उनकी चिंता उसे नहीं हो रही है। भूख प्यास से मर रहे बच्चों के ऊपर इजराइल मिसाइल दाग रहा है, वह डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल के बंधकों की बड़ी चिंता पड़ी है। हमास द्वारा कुछ इजरायली लोगों को बंधक बना लिया गया है, वह डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई दे रहा है। लेकिन गाजा में सैकड़ों निर्दोष बच्चे मर रहे हैं, उन पर इजराइल मिसाइल मार रहा है, वह नहीं दिखाई दे रहा है। इजराइल किस क्रूरता, किस बर्बरता के साथ निर्दोष बच्चों को मार रहा है, वह डोनाल्ड ट्रंप को नहीं दिख रहा है। लेकिन कुछ दो चार इजरायली बंधक बना लिए गए हैं, वह डोनाल्ड ट्रंप को दिख रहा है। बड़ी चिंता हो रही है उन बंधकों को लेकर, और इस डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए शांति का नोबेल पुरस्कार। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली बंधकों के ऊपर एक बयान देते हुए कहा, हम हमास के साथ बहुत गंभीर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर इजरायली बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो हालात कठिन और बदतर हो सकते हैं। सबको अभी रिहा करो, अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा, वरना स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप हम कई दिनों से देख रहे हैं, केवल गंभीर बातचीत कर रहा है, किसी फैसले पर जाकर वहाँ नहीं खरा उतर रहा है, केवल बातचीत कर रहा है। गाजा में इजराइल लगातार निर्दोष बच्चे और महिलाओं के ऊपर मिसाइल दाग रहा है, वह उससे नहीं दिख रहा है। केवल यह हम कई दिनों से देख रहे हैं, गंभीर बातचीत कर रहा है, पता नहीं कौन सी गंभीर बातचीत कर रहा है। और इसने चेतावनी दे दी है कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो हालात कठिन होंगे और बदतर हो सकते हैं। अब भैया कितना हालात कठिन और बदतर करोगे तुम? वहाँ की स्थिति देखने के बाद तुम्हें तनिक भी लाज शर्म होती तो चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाते कि अपना हथियार बेचने के लिए वहाँ पर मानवता की किस प्रकार हत्या कर रहा है। अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहे तो आज वहाँ पर युद्ध विराम हो जाए, सीज फायर हो जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को लग रहा है कि अगर वहाँ पर युद्ध विराम हो गया तो हमारा हथियार कौन खरीदेगा। ऐसी स्थिति में अपने हथियारों को बेचने के लिए वहाँ पर केवल मानवता को ख़त्म किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमास कुछ ऐसी मांगें कर रहा है जो ठीक है, लेकिन उन्होंने बातचीत या हमास की मांगों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी। क्यों जानकारी देगा? क्योंकि उससे यही बातचीत में मांग की गई होगी हमास के द्वारा कि यहाँ पर जो भूखमरी फैली है उसके बारे में कुछ निस्तारण किया जाए, उस समस्या को दूर करने की बात की गई होगी। अब वो सब बातें कैसे डोनाल्ड ट्रंप बताएगा कि गाजा में जो भूखमरी फैली है उस पर हम बातचीत नहीं कर रहे हैं, केवल हमें इजराइल के बंधक दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है कि हमें नोबेल पुरस्कार चाहिए, नोबेल पुरस्कार नहीं, इसे जो है मानवता की हत्या करने वाला पुरस्कार देना चाहिए। क्योंकि हमास और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है, जो उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप का हाथ है। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें भी डोनाल्ड ट्रंप का यह हाथ है। जहाँ जहाँ पर युद्ध चल रहा है पूरी दुनिया में हर जगह अमेरिका का ही हाथ है। तो ऐसी स्थिति में इसे शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं बल्कि अशांति आतंकी का पुरस्कार देना चाहिए। पूरी दुनिया एकदम तबाह करके रख दिया है इसने।